अकेले घने जंगल में चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा है, लेकिन इंसान तो आसपास कोई है नहीं, और जो इसके बार बार नजदीक आ रहा है उसको ये बुलाना नहीं चाहता था। ये प्रेत है। नमस्कार, मैं नितिन, ये चाचा के फैक्ट्स है। जय भोले। कहानियां सुनाता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं और उचित लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा आपका सुझाव। फीडबैक जरूरी है, उसी पर मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर काम करता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद आकर आसाम की एक कहानी सुनाऊंगा। ऐसा भी होता है, मुझे अब पता चला है। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट, नीचे बहुत सारे बटन इस्तेमाल करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। अगर आपको ठीक लगी तो प्लीज कुछ बातें कहकर जाइएगा। आज की कहानी आसाम से है। जगह है बेलपारा। ये एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर लोगों की मानसिकता एकदम डिफरेंट है। आपसे और हमसे तो बहुत अलग है। बाकी धर्म का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म में शादी से पहले सबसे पहला काम होता है जन्मपत्री एक दूसरे की मिलाना, देखना। भाई कौन सा किसका ग्रह, वो सब जरूरी होता है। इस गांव में ऐसा नहीं है। इस गांव में ये दूल्हे का घर है, ये दुल्हन का घर है, दोनों की एक दूसरे से बातचीत होती है, इंटरेक्शन हुआ, बढ़िया लगा, शादी हो गई। इनके यहाँ कुछ जन्मपत्री किसी का भी घर में बना हुआ है ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ये अपने आप ही सारी बातें अंदाजे से कर लिया करते हैं, और अभी तक तो चल ही रहा था। लेकिन जब ये सपना और मोहित की शादी होगी उसके बाद से ऐसा कुछ चलने वाला नहीं था। सपना जो कि जब 17-18 साल की हुई थी, उस वक्त गलती से किसी चीज़ पर पैर पड़ गया था, और ये सबको बताया। गांव में बहुत लोगों ने मदद करी। ये कर दो, पीपल पर दूध चढ़ा दो, या आप ये वाला टोटका कर दो। बहुत लोगों ने, 100 लोग तो 200 बातें। लेकिन इस पर जो है उसने सताया डराया नहीं। ये मान लीजिए उसने अपना घर बनाने के लिए धीरे धीरे इसके शरीर में रम गया। कहते हैं ना, खून पतला होता है तो जल्दी ये चीज़ें असर करती हैं। ये अधिकतर गांव को पता था, लेकिन मोहित को नहीं पता था। जितनी भी महिलाएं हैं एटलीस्ट उन्हें तो पता था कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी, कोई हवा लगी थी सपना के साथ। शादी से 2 दिन पहले एक यहाँ पर गांव में मीटिंग हुई। सपना इस तरफ बैठी है, मोहित उस तरफ बैठा है, और सब लोग बैठे हैं। मोहित के घर परिवार में अकेला यही है। सपना के घर वालों ने कहा कि मोहित बेटा देखो, शादी ब्याह में कुछ बताना छुपाना गलत ही रहता है। मतलब गलत बताना या सही छुपाना थोड़ा, इसलिए हम तुम्हारे को एक बात सीधी सीधी बताते हैं। हमारी बिटिया सपना कुछ समय पहले एक जगह से निकल रही थी, तो उसके साथ कोई हवा लगी थी, प्रेत। उसका उतारा शायद आज तक हुआ नहीं। उसी वजह से इसमें कभी कभी थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो मोहित ने उनकी तरफ देखा और कहा कि आपको पता है ना, मेरा कोई परिवार नहीं है। मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी, रिश्तेदार कोई नहीं है। हाँ बेटा, उसके बाद भी आप अपनी बिटिया की शादी मुझ जैसे से कर रहे हो। मैं बस 5वीं पढ़ा हूँ, आपकी बिटिया ने तो बड़े स्कूल जाके 12वीं भी करी है। मेरे ऊपर आप लोग एहसान कर रहे हो, और ये बात बोलकर आप मुझे छोटा बना रहे हो। नहीं नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे। ये पढ़ाई लिखाई, बड़प्पन या बाकी चीज़ें अलग हैं, हम प्रेत के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए जी, आप क्या मानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ होता नहीं है। अब गांव के आधे से ज़्यादा लोग मोहित को उल्टा सीधा बोलने लग गए। क्या बोल रहा है तू? भूत प्रेत आत्मा नहीं होते? उसने कहा हाँ नहीं होते, और होते हैं तो मेरे सामने लाओ। लोगों ने कहा कि ये मजाक की बात नहीं है मोहित, अगर आपको सपना से शादी करनी है तो हाँ करिए, नहीं करनी तो मना करिए। लेकिन भूत प्रेत को लेकर अपना कोई एक्सपीरियंस या बेकार की बातें शेयर मत करो। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रेत के आगे हाथ जोड़ चुके हैं, देखे हैं उन्होंने। तो मोहित ने कहा कि कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बता दो कि प्रेत कैसा दिखता है। तभी एक आदमी की आवाज़ आई, और उसकी आवाज़ बदली हुई थी कि आज तुझे तेरे घर दिखेगा।
सब लोगों ने पलट कर देखा। कौन बोला था किसी का कुछ आइडिया नहीं, लेकिन ये गांव के किसी आदमी की आवाज नहीं थी। मन में डर बैठ गया। आधे से ज्यादा लोग यहां से जगह छोड़कर चले गए। ये पहली बार मोहित को भी डर लगा, क्योंकि ये आवाज साधारण नहीं थी, काफी भारी, काफी लाउड, जैसे किसी ने घुर्राहट के साथ इसे वार्निंग दी हो कि तुझे तेरे घर दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। मोहित ने यहाँ इन सभी के सामने प्रस्ताव मंजूर करा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मोहित और सपना की शादी तय होती है 1 महीने बाद के लिए। सब लोग बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर एक, मैंने कहा ना, जैसे लोग अपनी प्रथा को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ अटपटा लगा 3-4 चीज़ें। पहला तो कि जन्मपत्री नहीं मिलाते, चलो ठीक है, बाकी धर्म में नहीं मिलाते होंगे, लेकिन हिंदू धर्म में तो मिलाते हैं। दूसरा कि जब शादी फिक्स होती है, और शादी जब तक होती है, आपको दरवाजे पे कुछ चीज़ें टांग कर रखनी पड़ती है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक यहाँ पर ताई माँ है, जिन्होंने दाई नहीं बोल रहा, ताई बोल रहा हूँ। कहीं सोचो कि तेरा डिक्शन क्लियर नहीं है, तूने द मैं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता है। जो ताई माँ है, इन्होंने 4 लड्डू बांध के, बूंदी के 4 लड्डू बांध के एक कपड़े में दिए और कहा दरवाजे पर एक कीला ठोक कर इसे टांग दियो। उसने कहा है फिर उसके बाद क्या करना है, सुबह किसी को देना है, दान देना है, या गाय वगैरह को खिलाना है। तो ये कहती हैं जब इसमें से इत्र की महक आने लग जाए, ध्यान से सुनना, जब इसमें से इत्र जैसी बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाए तो ये लाकर हमें वापस दे देना। उसने कहा इसमें लड्डू में से खुशबू आएगी, और हंसकर कहता है कि अच्छा, यानी ये भी कुछ भूत प्रेत वाला होगा। तो अम्मा ने कहा देख, तुझे अगर इस गांव में रहना है तो गांव में जैसा जो चल रहा है वैसा करना पड़ेगा। ये तेरे लिए और गुड़िया के लिए, आने वाली जो तेरे घर में बहू रानी है, उसके लिए अच्छा है। हम बड़ों का आशीर्वाद समझ के करना हो तो कर, नहीं करना हो तो मत कर, लेकिन इसका मजाक मत बना। उसने कहा नहीं, अगर लड्डुओं में महक आ गई, खुशबू आई और मैं इसे खा लूँ तो क्या होगा? उन्होंने कहा पागल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा और तेरे को चीज़ें समझ नहीं आएगी क्या कर रहा है, प्रेत खेल जाएंगे तेरे ऊपर। अच्छा हाँ ऐसा है, लाओ देना, आप लड्डू देना। ये जो जिद और बेवकूफ़ी कर रहा था ना, ये 2 वजह से कर रहा था। पहला कि अपने होने वाली पत्नी के सामने थोड़ा सा अपना इंप्रेशन दिखाना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम कितने स्ट्रांग हैं, बहादुर हैं, हम ये हम वो हैं, तुम ना हो कुछ भी। प्रेत के सामने इंसानों की औकात ना कल थी, ना आज है और ना आगे होगी। आप कितने भी शानदार हो जाओ, कितनी भी चीज़ें जान लो, कितना भी समझ लो, कितने भी अपने आप को अक्लमंद समझ लो, एक प्रेत मजाक खेल गया ना, पूरी लाइफ को ऐसे ऐसे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस कहानी सुना रहा हूँ। लाइक कौन करेगा? पड़ोसी, दबाओ, दबा दो, शाबाश। अब मोहित ने यहाँ पर इनसे लड्डू लिए और इसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि वैसे ऐसा तो होना है नहीं, लेकिन अगर इसमें महक आई तो एक बार खाकर जरूर देखूंगा क्या चीज़ है। इसने, अम्मा जी ने जो लड्डू दिए थे ना, शादी के बाद तक के लिए हैं, मतलब कि टंगे रहेंगे वो जब तक शादी नहीं होती, 1 महीना, 1 हफ्ता, 15 दिन, जब भी शादी होनी हो उसके बाद आपको ये मुझे लाकर देने हैं। इसने जाकर टांगे और रात तकरीबन 10-11 बजे की बात थी, रसोई में बैठा कुछ चूल्हे पर बना रहा था, तभी हल्की हल्की सी महक आनी शुरू हो गई। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अपने बाहर वाले कमरे में आया, बहुत स्मेल करके देखता है कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, कहीं कोई अगरबत्ती वगैरह जल रही है। इसका घर बाकी घरों से थोड़ा सा हटकर था, कच्चा पक्का सा मकान है जो कि बना हुआ है। फिर वापस आ गया रसोई में और कोशिश करके खाने की बनाने लग रहा था। यह बहुत ज़्यादा महक और तेज हो गई। घर में इसके कोई घड़ी वगैरह नहीं है, तो चांद और सूरज को देखकर थोड़ा टाइम का अता पता कर लेते थे। अब बाहर जब आया, इसने आसपास देखा कि महक तो बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन किस में से आ रही है, कहाँ से आ रही है? किसी के घर अगर अगरबत्ती जल रही है, इतनी ज़ोरदार खुशबू, इतनी तेज़, ऐसा लग रहा है कि अगरबत्ती की फैक्ट्री में खड़े हो, इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा तो इसे चीज़ समझ नहीं आई। कुछ ऊपर से, जैसे एरोप्लेन होता है ना, जैसे हवाई जहाज, ऐसा कुछ जाता है। तो गांव में आज भी लोग देखकर ताली बजाते हैं, कुछ गांव में, ऐसा नहीं कि हम गांव से हैं नितिन, हमारे तो छत पर हवाई जहाज खड़ा है। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, बहुत जगह ऐसा होता है। छोटे बच्चे खुश होते हैं देखकर, ताली बजाते हैं। हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाता है, मेरा भी एयरपोर्ट के पास ही है, बहुत बिल्कुल पास से निकलता है, तो कभी कभी हमें भी अच्छा लगता है, ओहो हो हेलीकॉप्टर इतनी नीचे, मतलब कि ऐसे छुओ तो पंखड़ी छू जाए।
इतना भी नहीं, तो थोड़ा सा मतलब नीचे, तो अच्छा तो हमें भी लगता है। मैं सिर्फ अपनी बारे में बात कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता होगा, ना लगे, लेकिन जो कहानी में जैसा है वो समझाने के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन नहीं कर देता हूँ चीज़ें, एकदम कट टू कट सुनाऊंगा कल से मतलब आज तो नहीं, आज तो शुरू कर दी, तो आज वाली तो ऐसे ही सुनाएंगे जैसे हम कल सुनाते थे, और जो कल वाली सुनाएंगे वो वैसे ही सुनाएंगे जैसे हमने आज नहीं सुनाई है। ये कल आज कल में कन्फ्यूजन सा हो गया थोड़ा। होता क्या है कि इसके सिर के ऊपर से मतलब आसमान की तरफ कुछ ऐसा सा जा रहा था जिसे ये समझने की कोशिश कर रहा था, ये क्या है नहीं समझ आया, लेकिन चीज़ दिखी थी, कुछ तो है। खैर वापस आता है, तो इसने जो खाना बनाया था ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ था, ये सारा सड़ गया। इसमें से इतनी दुर्गंध आ रही है जैसे 10 महीने पहले बनाया हुआ खाना डिब्बे में से अभी निकाला, खड़ा नहीं हुआ जा रहा रसोई में। जो खुशबू आ रही थी वो एकदम बंद हो गई, पूरे घर में कहीं कोई खुशबू नहीं आ रही। दरवाजे पर जहाँ खड़ा था वो जो चीज़ दिखी थी उसके बाद से महक ऐसे गायब हो गई, न जाने क्या। वो सब इतना ख़राब हो गया था कि बाहर जाकर फेंकना पड़ा। अब बड़ी अजीब सी बात है, बाहर वो सब कूड़े में, कचरे में या जहाँ भी फेंक कर वापस आ रहा, तो बड़ी अजीब सी बात है, इसकी चौखट पे कोई बोरी रखकर चला गया, और वो बोरी काफ़ी बड़ी थी। आसपास देख रहा है, ये क्या है, कौन है, ये कोई अनाज रख गया क्या, गेहूँ है क्या ये, भाई कौन है, कि किसने अपना सामान छोड़ दिया है। अब ये गली में कभी इधर जाके आवाज़ दे, कभी उधर आवाज़ दे, समझ नहीं आए। ये वापस अपने घर के सामने आकर खड़ा हो गया, अभी बोरी को देख ही रहा था, और इतनी तेज तेज चिल्ला के आवाज़ दे रहा है, कम से कम किसी को तो आना चाहिए था बाहर। आसपास का कोई भी इंसान नहीं आया। अभी इस बोरी को जो रस्सियों से बंधी हुई है इसे खोल ही रहा था, तभी इसकी रसोई से एक महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने 2-1 बार इसका नाम लिया रोते रोते, मुझे बचा लो मोहित, मुझे बचा लो, रोए जा रही है, मोहित मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे सहारे से आई हूँ, मेरे को तुम बचा लो। अब ये बोरी खोलता खोलता एकदम रुक गया। जैसे ही अंदर की तरफ चल रहा था तभी ऐसा लगा कि बोरी भी खिसकी है हल्की सी। इसने बोरी की तरफ देखा, फिर आवाज़ जो आ रही है वो सुन रहा है, मोहित फटाफट से यहाँ पर आओ, मोहित जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मेरी मदद तुम ही कर सकते हो। अभी तक तो इसके मन में डर नहीं था, लेकिन अब डर लग रहा है, क्योंकि ये आवाज़ को जब फॉलो करके अपने कमरे में गया, बहुत बड़ा घर नहीं है, 2 कमरे का सा मकान है, 2 भी नहीं, 1.5 ही कमरा कहूँगा। रसोई 5-6 कदम की दूरी पर ही है, ऐसे बहुत दूर नहीं थी। रसोई में कुछ भी नहीं है, कोई आवाज़ जो आ रही है मन का वहम है, आसपास से कहीं से कोई आवाज़ हो सकती है, मुझे लगा रसोई से आ रही है। अब वापस बाहर आता है तो बाहर वो बोरी खोल कर देखता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है, किसने रखा है, वहाँ कोई बोरी नहीं है। अजीब सी बात है, फिर से वो वाली खुशबू इसे दोबारा आनी शुरू होती है, और इस बार इसने पूरे घर में अपना चेक करा कि घर के अंदर हाँ ये खुशबू फैल गई है, रसोई के अंदर भी आ रही है, बाहर वाले कमरे में भी आ रही है, और तो और घर के जो मेन दरवाज़ा है चौखट, उस पर आकर खड़ा होता हूँ तो ज़्यादा तेज आ रही है। इसने लड्डुओं की तरफ अपना चेहरा करके स्मेल खींची कि क्या इसमें से आ रही है, तो हाँ ये इन्हीं लड्डुओं में से थी। अम्मा जी ने जो चीज़ बताई थी वो सब भूल गया। ठीक है, इसने ये लड्डू यहाँ से उतारे और प्लेट में रखकर खाने के लिए बैठ गया। पता है क्यों? देखिए, इसने जो खाना बनाया, भूख तो लगी रही थी, वो खाना तो सड़ गया, ख़राब हो गया, अब कुछ तो खाकर सोएगा। अब लड्डू हैं, 4-5 लड्डू हैं, इन्हें खाकर पानी पीकर सो जाऊंगा, नींद अच्छी आएगी। हाँ, नींद तो बहुत अच्छी आएगी। कुछ चीज़ किसी लड्डू पर, किसी मिठाई पर आ गई हो और फिर तुम उसे खा लो और उसके बाद रिलैक्स महसूस करोगे, बहुत रिलैक्स। आप इस दुनिया में अपने आप को मानोगे ही नहीं। देखना फिर आपको कैसा आनंद आने वाला है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो वास्तव में दूसरों को नहीं दिखेंगी। इसे स्पेशल फीलिंग कहते हैं शायद। इसने वो सारे लड्डू खाए, 1 गिलास पानी पिया और आराम से लेट गया। ये अभी लेटा ही था, 5 सेकंड 10 सेकंड हुए होंगे, किसी ने ऐसा लगा दोनों पैर एक साथ पकड़ के इसे खींच दिया है, और इस तरीके से खींचा है कि ये घर के इस कमरे से, चौखट खुली हुई थी उससे बाहर। हुआ क्या है ये? मतलब मेरे घर में मेरे अलावा कोई रहता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 8-10 आदमियों ने आकर एकदम से मुझ पर कोई धावा बोल दिया। ये क्या हुआ था? ये गांव वालों के पास जाके मदद मांग सकता है, लेकिन अभी अपने आप को किंग दिखाकर आया है।
सबके सामने। ध्यान है ना, भूत प्रेत नहीं होते, मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता, बहुत सारी बातें करके आया था। अब किस मुंह से जाकर मदद मांगेगा? यही दिक्कत होती है। अब कुछ चीज़ों पर ना ऐसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। पहला, ये जो खुशबू आ रही थी एकदम से वो गायब हो गई, वो अब नहीं आती। दूसरा, खाना जो खराब हुआ घर में, जो मैंने अभी पकाया था, वो कैसे सड़ गया। और तीसरा, मुझे घर के बाहर किसने फेंका था। ये आसपास में गली में इधर उधर जाकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों से मदद मांग रहा था। बहुत लोगों के इसने नाम लिए, कुछ इसके मित्र थे, उनके घर पे भी जाकर चिल्ला कर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुनसान वीरान जंगल में अकेला यही रहता है। नहीं, अकेला नहीं, कुछ शक्तियों के साथ ये अकेला यहाँ पर इस जंगल में है। ये वापस डरते हुए अपने घर की तरफ लौट रहा था। इसने अपनी आंखों से देखा एक भीड़, तकरीबन 20-25 लोगों की भीड़ इसके घर में अंदर दाखिल होती है। ये वहीं मोड़ पर रुक गया कि ये सब कौन है। एक मिनट, मेरा घर है, आप कौन हो? मेरा घर है, आप कौन हो? सब रुको, एक मिनट। इसने आवाज़ दी, लेकिन उनमें से किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया। वो जल्दी जल्दी इसके आने से पहले सब लोग घर के अंदर आ गए। जो सबसे लास्ट में अंदर आदमी जा रहा था, उसके कंधे पर इस तरह से उसने बोरी पकड़ रखी थी और इसे दिख रहा था। और यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, बाहर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं है। जो चंद्रमा की रोशनी है बस उसी में जितना दिख पा रहा है उतना देख रहा है। हल्का सा ऐसे आइडिया हुआ कि वो जो बोरी है ये वैसी सेम है जैसी मेरे घर पर छोड़ी थी, यानी यही लोग हैं। मन में एक ना उत्सुकता आई कि ये लोग कहीं शादी की वजह से तो नहीं आए कि अपनी तरफ से मदद करते हैं ना, गाँव में कोई चावल लाया होगा, कोई आटा दाल लाया होगा, तो मेरी मदद के लिए होंगे। ये वहाँ से पहले तो डर रहा था, उन्हें देखकर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन जब मन में ये ख्याल आया कि हाँ मेरी शादी के लिए हो सकता है, मेरी मदद के लिए ये सब होंगे और गांव वाले एक तरह का सरप्राइज़ दे रहे हैं कि वैसे तो कोई मेरी मदद को यहाँ आया नहीं, लेकिन पीठ पीछे आकर घर में सब लोग सामान छोड़कर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ से उत्सुकता के साथ ही अपने घर के अंदर दाखिल होता है हाथ जोड़कर कि आप सभी का बहुत धन्यवाद। पूरा कमरा खाली है, यहाँ से कोई बैकडोर नहीं है जहाँ से लोग निकल गए, कोई ऐसा खिड़की नहीं जो कि इतनी बड़ी हो कि 25-30 लोग एकदम से निकल जाएं। पूरे घर को चेक करता है, रसोई वगैरह, अंदर वाला छोटा सा कमरा, बाहर वाला, कुछ नहीं। अजीब सी चीज़ नोटिस क्या होती है कि गीले पैर की छाप है, मतलब जो कच्चा पक्का सा मकान है ये। इसने एक लालटेन जलाता है, उससे अपने कमरे के अंदर देखता है तो बहुत सारे पैरों के निशान हैं, यानी जो लोग अंदर आए हैं वो मेरे मन का वहम नहीं था। वो यहाँ से कहाँ चले गए, बस एक ये सवाल है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इस कमरे से बाहर निकलना चाहता था। तभी रसोई से किसी ने इसका नाम लिया और कहा कि जहाँ है वहीं पर बैठ जा। मोहित ने एकदम रसोई की तरफ देखा, जहाँ है वहाँ पर बैठ जा। मोहित ने क्यों, क्या, किस लिए, कौन हो, कुछ नहीं, वहीं बैठ गया। अब खेल शुरू हो रहा है इसके साथ। तेरी शादी किससे हो रही है, नाम बोल। सपना। फिर एक हंसी सुनाई दी। मोहित, हमें वो अच्छा लगा जो तूने खाया। जी, हमें अभी और भूख लग रही है। मिट्टी के लड्डू बनाकर ला। जी, गीली मिट्टी। जी, जा 4 लड्डू बनाकर ला। ये घर के बाहर गया, 4 लड्डू बनाकर प्लेट में रखकर बैठ गया। जी, खा। इसने खाए। खाने के बाद पानी वैसे ही नॉर्मल पिया। अब हम आराम करेंगे। रसोई के बाहर थोड़ा सा सामान हमारे लिए रखते। जी, देख बाहर कुछ मिलेगा लाने को। भाई साहब, जलेबी रख कर गया इसके घर पर कोई। कौन है नहीं पता। जलेबी, एक कागज का लिफाफा सा था, उसके ऊपर 2-1 पीस जलेबी के थे। इसने जलेबी लाकर अपने रसोई के बाहर रख दी। इसका यह कहना है कि एक तकरीबन आधे मीटर से भी लंबा, मतलब 1 मीटर इतना होता है, मैं कैमरे में आपको सही से नहीं दिखा पा रहा, ठीक है, मतलब एक हाथ अगर खींचोगे तो ये 1 मीटर होता है। इसका आधा, ठीक है, आधा मीटर लंबा सिर्फ हाथ का आगे का ये पंजा था जो इसकी रसोई से इसने बाहर आते देखा। ये तब बेहोश हो गया।
जब आंख खुली सुबह के 11 बज रहे थे। पूरा गांव इसके सामने खड़ा था और ये मंदिर की दहलीज पर था। सब लोग इससे सवाल कर रहे थे और ये उन्हें देखकर ऐसा पहचानने की कोशिश कर रहा था जैसे पहली बार इस गांव में ये आया हो। पंडित जी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ था, तेरे पूरे घर में छाप कैसी है? इसने कहा छाप नहीं है मेरे घर में, कोई पैरों के निशान होंगे। उन्होंने कहा चल। पूरे गांव वालों के साथ ये अपने घर वापस लौटा। इसके घर की जो भी दीवारें थी उन पर हाथ और पैर दोनों के निशान थे। सीलिंग होती है ना जहां पंखा होता है, खैर इसके घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था पंखा वगैरह, लेकिन निशान वहां पर भी थे। एक बाहर चारपाई डली हुई थी, जबकि इसके घर में जो चारपाई है वो अंदर थी। बाहर जो चारपाई डली थी उनके चारों कोनों पर किसी ने कुछ सामान बांध रखा था, टोटका जिसे कहते हैं। ये तू क्या कर रहा था रात को? ये मैंने नहीं किया। नहीं, कोई तो बात है जो तुझे याद होगी। उसने अपनी जितनी बातें याद थी सारी बताई। यहाँ जो ताई माँ है ना, उन्होंने कहा कि जब हमने मना किया था कि वो लड्डू नहीं खाने, उसके बाद तूने खाकर एक तरह से उनका भोग उनसे छीन लिया, तो वो तेरे माध्यम से आए हैं, तेरे माध्यम से बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि तू इस टाइम मंदिर में आराम से नॉर्मली बैठा है, तेरे पे कोई हरकत नहीं हो रही, वरना जिस पर प्रेत खेल रहा है वो मंदिर की सीढ़ियाँ तो चढ़ेगा भी नहीं। एकदम दबी दबी सी हंसी हंसता है और अपने आप को इन सभी की नज़रों से बचाने की कोशिश कर रहा है। कभी इधर छुप रहा है, कभी इधर छुप रहा है। तू ठीक है ना मोहित? हाँ हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। और मोहित की शादी किससे किससे हो रही थी? एक बार हम देखना चाहते हैं किससे हो रही थी। मोहित की शादी? बात कैसे कर रहा है तू? मोहित ही तो है। इसने चेहरा हिलाया। पंडित जी ने कहा इस पर है हवा है कोई, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि सपना है या बाकी इस गांव में अगर किसी पर कोई प्रेत आता है तो वो इस मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता। इस मंदिर में देवी देवता तो हैं ही, कहा जाता है कि इनके पितरों ने भी इस मंदिर को सुरक्षित कर रखा है। जो इस गांव के लोग हैं उनके पितृ भी इस मंदिर में आकर बैठते हैं, रुकते हैं मदद के लिए। तो इसमें जिस पर कोई समस्या है, जिस पर कोई हवा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी के साथ हो रही है, तो वो इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही खेल जाता है। लेकिन ये नॉर्मली बैठा है अंदर, समझ नहीं आ रहा। बताऊं, इसके पीछे एक राज है। जो छलावा है, छल से वो अपने आप को बदलता तो है ही, साथ ही साथ वो अपनी देखने की शक्ति और सुनने वाली दोनों खत्म भी कर सकता है। बिल्कुल उसे समझ ही नहीं आएगा। ऑरा, एक बार को अगर बजरंगबली का ऑरा चल रहा है तो वहाँ प्रेत को चाहे सुनाई दे चाहे ना दे, चाहे दिखाई दे चाहे ना दे, वो खेल जाएगा। खैर, यहाँ गांव वालों को एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि इस पर कोई हवा तो है जिस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन मंदिर में बड़ी अजीब सी बात है कि रुका हुआ है। अब ये मंदिर की सीढ़ियों से उतरता है जैसे जानवर उतरते हैं। जमीन पे बिल्कुल नीचे जब आ जाता है, वहाँ गीली मिट्टी होती है कुछ, उसके लड्डू बनाता है। उसने 4 लड्डू बनाए। एक रख दिया अपनी होने वाली धर्मपत्नी के सामने, एक ताई माँ के सामने रख दिया, एक पंडित जी के सामने और एक अपने सामने। आओ भोग लगा लो। पंडित जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल आपका प्रसाद है, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आप अपना नाम तो बताइए, कौन हो? इन्होंने जो नाम बोला, ये आदमी अभी 3 महीने पहले ही गुजर गया था। कोई समस्या हुई थी उनके साथ और वो चले गए थे। उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर खड़ी थी। जैसे ही नाम सुना वो कहती हैं कि ये किस तरह की बात कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं उनका अपनी पत्नी का नाम लेके, अरे तू मुझे ना पहचानी, मैं आया हुआ हूँ, कोई बात हो तो पूछ ले, कुछ कहना हो तो बता मुझे। अब पंडित जी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है। मतलब अगर कोई प्रेत आया है तो वो नॉर्मली बात कर रहा है, और प्रेत नहीं, इसे तो हम कहेंगे कि एक भटकती आत्मा है जो कि वापस जाना चाहती है। वो एकदम रोती हुई उसके सामने आती हैं और हाथ जोड़कर बैठ जाती हैं कि मोहित बेटा, एक बार तू उनसे पूछ कर बताना कि मतलब आप ठीक हो, आपके बिना हम बहुत परेशान हैं, बस ज़िंदगी अधूरी हो गई है। मोहित के माध्यम से उस आदमी ने, उस प्रेत ने, भटकती आत्मा ने अपनी कुछ चीज़ें बताई कि आपको ये 3-4 चीज़ करनी है तो मेरी जो आत्मा जिसका पैर बांधा हुआ है वो खुल जाएगा और मैं चला जाऊंगा। इन्होंने वो सब किया और तुरंत किया। उन महिला ने सुना, लेकिन पंडित जी ने खूब कहा कि 1 मिनट सुनो, कहते के साथ ही प्रेत की बातों को मानकर वो करना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मेरे ये पति की आवाज़ थी, और जिस लहजे में वो बात करते थे, जिन शब्दों के साथ वो बात करते थे, वैसे ही बात कर रहे, और 100% ये वो थे।
और इतना बोलकर वो तो चली गई। उन्होंने वो सब तैयार करा, लोई वगैरह बनाई, गाय को खिलानी है, 3 चौराहे, वो सब जो भी उन्हें बताया था इन्होंने किया। और ये सब करके आधे घंटे में इसके सामने फिर आकर बैठ गई कि क्या आप जा चुके हो? तो एकदम ये जो बोला ना मोहित, भीड़ जो इसके पास खड़ी थी, बैठी थी, वो थोड़ी थोड़ी पीछे हट गई। अब एक महिला की आवाज़ में बोलता है कि अरे मेरी गुड़िया कैसी है? यानी अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे हैं। एक दूसरे गांव से बेटी ब्याहकर इस गांव में आई थी और यहां जो सास हैं उसकी वो गुजर गई थी। मोहित पर अब वो आई थी। उस महिला ने जैसे ही आवाज़ सुनी, मतलब उनकी बहू ने, वो आकर उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और आंखों में आंसू ऐसे आ रहे क्योंकि वो जो गुड़िया जिसकी शादी हुई और इस गांव आई, उन्हें माता पिता का वो प्यार कभी नहीं मिला जो यहाँ सास से मिलता था। लेकिन सास 3-4 महीने ही इसके साथ रह पाई और वो उम्रदार थी और गुजर गई। मैं आपको बहुत याद करती हूँ माँ, आप क्यों चली गई थी? और मोहित भी फूट फूट कर रो रहा है और औरत की आवाज़ में बात कर रहा था ये, और वो भी ऐसे रो रही है जैसे अपने माँ से लिपट के गले, मतलब माँ बिटिया जो बहुत समय से बिछड़ गई थी, बात नहीं कर पाई थी, आज कर रही हैं। 1 घंटा बात हुई है यहाँ, ठीक है? इसने 1 घंटा बात करी और जब तक मोहित पर वो औरत का प्रेत था तब तक मोहित ने किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। इन्होंने बड़ा सा गमछा लिया और अपने चेहरे पर डाल लिया, जैसे गांव में घूंघट चलता है ना, इस तरह से, और उससे बात कर रहे हैं। उसी तरह से हाथ हिला हिला के बात कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल। इस पे आए 17 लोग, ठीक है? 17 प्रेत आए जिन्होंने अपनी डिमांड करी और उनकी रिक्वेस्ट। बहुत से लोग हैं जो कि, मतलब ये बात ऐसी हो रही थी कि सुबह शुरू हुआ था सब कुछ, 11 सवा 11 बजे ये मंदिर पे आ गया था ना, जब इसकी आंख खुली थी रात को ये सब कुछ डरावना महसूस करके। रात के 1 बज गए भाई साहब। 1 बजे तक यहां पर भीड़ नहीं छट रही थी। गांव में जिसको पता चल रहा था वो आ रहा था। और जैसे अभी किसी महिला का प्रेत इस पर आया और वो अपनी बात बता रहा और तभी पलटा, और अब कोई बुजुर्ग आ गया तो उसके घर वाले फटाफट आगे आते थे। सबकी आंखों में आंसू थे, सबके हाथ ऐसे कांपते थे उसके आगे, डर रहे थे। और वो उसी तरह बैठता था जिस तरह से उनके घर का बैठता उठता होगा। कोई महिला है तो एकदम से घूंघट कर लिया, उसने कुछ डिमांड बताई। किसी ने कहा कि मुझे हरी बैंगल्स लाकर 3 चौराहे पर रख दो, मेरा बहुत मन है, मैं बिना इनके गई थी, मेरी चीज़ जो रह गई है वो मुझे लौटा दो। जो इनका पैर बांधा हुआ है वो, मतलब ये सारी चीज़ें होते हुए जो तांत्रिक और हाफ पंडित नहीं है मैंने जिसके बारे में बताया था, उसने अपनी आंखों से देखा और समझना मुश्किल था कि अगर इस पर कोई प्रेत है तो उसे हटा सकते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है। लास्ट में जो इस पे 18वीं आत्मा आई वो कुछ अलग थी। उसने हंसकर ये कहा कि तुम सब की बातें मान ली, अब एक छोटी सी बात मेरी, मुझे लटका दो। सब लोग एकदम घबरा गए कि क्या बोल रहे हो मोहित बेटा तुम? मोहित नहीं हूं मैं, मुझे लटका दो, मेरे गले में कुछ दिक्कत है, इसे दूर सिर्फ लटकने से हो सकता है, सामने पीपल है, मुक्ति मिलेगी। तुम सबको एक काम दे रहा हूं, मुझे लटका दो। जो सपना है वो आकर इनके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि आप पर जो भी समस्या है वो मुझ पर आ जाए। ये हंसता है कि ऐसे नहीं होता है, जो तू बोल रही है ऐसे नहीं होता। अभी फिलहाल मैं मोहित को ही तो लेकर जा रहा हूं, मोहित का समय आ गया, इससे ज्यादा ये अपने ऊपर किसी को स्थान नहीं दे सकता। हम कल ही इसके घर में घुसे थे सब, और अभी भी इसके साथ ही थे। एक एक करके सब चले गए, अब मेरी बारी है, मेरे को तो ये लेकर जाना है, मुझे भी तो मुक्ति दिलाओ, मुझे टांगना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। गांव में सभी लोगों ने कहा कि अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, मोहित की शादी तय हुई है सपना से, और शादी ना भी हो तो किसी बच्चे को ऐसे आप पीपल से। उन्होंने कहा आप सुनो तो सही। इन्होंने आटे का पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद कहते हैं कि आप बताइए कौन सा पेड़ बता रहे हो? उन्होंने कहा पीपल। पीपल के पास से इन्होंने जो नीचे पत्ते पड़े रहते हैं वो मंगवाए, थाली में सजाए, एक तरह से पेड़ बनाया। कहते हैं कि यहाँ पर ठीक रहेगा? तो मोहित ने कहा कि हाँ। अब वहाँ पर इसे लटकाते हैं, मतलब समझना आप, जो पेड़ इन्होंने थाली में बनाया उसके पास वो जो आटे का गुड्डा था वो बना कर रख दिया। एक आटे की पतली सी डोर जैसे कि रस्सी लगी हो उसमें बांधते हैं और कहते हैं कि कैसा लग रहा है? कह रहे बस अब मैं जाने वाला हूँ।
जैसे ही इसके ऊपर करा तो इन्होंने जो ये पुतला बनाया था उसे एक तरह से बिगाड़ दिया। मोहित की आंखें एकदम पलट गईं, एकदम सफ़ेद, दांत किटकिटाकर हंसने लग गया। यहाँ जितने भी लोग खड़े थे सबके हाथ पैर फूल गए कि ये क्या हो रहा है, और ये मतलब पॉसिबल कैसे है, जो प्लेट में हो रहा है वो ये सामने महसूस कर रहा है क्या। ये जाकर पीपल के नीचे सीधा लेट गया, हंसता हुआ, अजीब सी हरकतें करता हुआ, ज़मीन में सिर रगड़ता हुआ उसके नीचे जाकर लेट गया। पंडित जी ने कहा भी कोई उसके पास जाना मत। इनके दूर से देखने पे ये पता चल रहा था कि कोई आकर उसके पास बैठा, पेड़ के पीछे से कोई आया और उसके पास आकर सिर के बैठ गया, उसे लगातार देख रहा है। उसने अपना सिर इसके सिर से ऐसे जैसे ही लगाया तभी वो चिल्लाकर उठ गया। मोहित भागता हुआ मंदिर के पास आता है और पंडित जी के पीछे जाकर छुप जाता है कि पंडित जी मैंने किसी को देखा है। हाँ बेटा कुछ थी हवा, वो चली गई, तो ठीक है। हाँ पंडित जी लेकिन आप सब यहाँ कैसे। नहीं बस हम तेरी और सपना की शादी की बातें करते करते काफ़ी देर हो गई थी। जी अब तो ठीक है ना बेटा। हाँ। इसको ये नहीं समझ आता, इसके माथे पे यहाँ एक निशान ना किसी चीज़ से लगा ना टकराया, लेकिन एक इतना बड़ा ब्लैक स्पॉट सा था, वो हमेशा के लिए रह गया। खूब कोशिश करी इसने हटाने की, उस पर चंदन लगा, माटी लगा, मुल्तानी लगा, बहुत जो गांव में सब तरीके थे सब करके देख लिए, लेकिन वो निशान कैसे बना क्या था पता नहीं। लेकिन गांव वाले ये बोलते हैं कि एकमात्र ऐसा इंसान जिसने 17-18 लोगों की मदद कर दी, वरना ना जाने वो भटकते ही रहते और गलती से किसी तांत्रिक के हाथ लग जाते तो फिर तंत्र विद्या में और किसका सहारा होता है, यही होता है। इनकी शादी संपन्न हुई और वो जो ताई माँ है ना, उन्होंने ही दोनों को एक तरह से अपने घर में जगह दे दी कि आगे आने वाला सारा समय कठिन और अच्छा मेरे घर मेरे साथ बिताओ। उनके बच्चों ने भी एक्सेप्ट करा इन दोनों को कि आप हमारे घर रह सकते हो। मोहित का वो जो घर है दोबारा खोलकर किसी ने देखा ही नहीं, उसे वैसे का वैसा ही गिरा दिया और एकदम फ्लैट कर दिया, उसे बंद कर दिया। वहाँ पर पौधे लगाए और एक शुभ पेड़ होता है वो लगाया गया। इनके अनुभव में जितना था जैसा था वो मैंने परोस दिया। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।